वेलकम बैक गाइस। सो हमने ये गेट 2025 ईसी कोड का एक क्वेश्चन लिया है जो कि उसके मैथ सेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 सीरीज़ दी हैं और उन तीनों सीरीज़ में आपको चूज़ करना है कि कौन सी कन्वर्जेंट है और कौन सी डाइवर्जेंट है और उस बेस पे आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो सबसे पहले पहली सीरीज़ को देखते हैं। ये सीरीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, n⁻1/2 और इसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए सबसे ईजी टेस्ट है 1/np पी सीरीज टेस्ट। तो अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, p लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होता है। सिंस यहाँ पे p क्या है 1/2, इसलिए ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। ओके ठीक है। नाउ सेकंड सीरीज के बारे में देखते हैं। सेकंड सीरीज के लिए हम एक और अदर टेस्ट का यूज़ करेंगे ताकि आपको डिफरेंट टेस्ट के बारे में पता चलता जाए। तो अगर आपके पास कोई सीरीज़ दी है तो उसके पार्शियल सम पे हम बात करते हैं। पार्शियल सम क्या होता है, अगर S1 की बात करें तो वो A1 होता है, S2 की बात करें तो A2 होता है, SN की बात करें इन जनरल में तो A1 अप टू AN हो गया, AN का सम। अगर सीक्वेंस SN ये कन्वर्ज करता है तो हम कहते हैं कि ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट है। अब आप ओरिजिनल सीरीज को देखोगे तो उसका जो AN है वो 1n n+1 की फॉर्म में है, जिसको आप ब्रेक करके अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा। ओके, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो यहाँ से अगर आप S1 की बात करते हो तो 1 - 1/2 हो जाएगा, S2 की बात करते हो तो वो क्या हो जाएगा 1 - 1/2 - 1/3। इन जनरल SN जो आपका हो जाएगा 1/n - 1/n+1। ओके, SN नहीं सॉरी, ये आपका मैंने क्या बताया था, हाँ ये आपका A1 का टर्म है, ये आपका A2 का टर्म है, ये आपका A3, हर एक टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप SN की जब बात करेंगे तो A1 + A2 अप टू AN पे आएंगे और जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास सारे टर्म कैंसिल होते हुए चले जाएंगे। जैसे आप देखेंगे 1/2 से 1/2, सिमिलरली 1/3 से 1/3, फाइनली आपको बचेगा दिस। और आपको इस पर क्या लगानी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और जैसे ही आप ये लगाएंगे ये क्या हो जाएगा 1 - 1/∞ और ये आपको दे देगा 1। सो ये एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब जो आपका सीक्वेंस SN है वो कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए जो ओरिजिनल सीरीज हो गई वो भी आपकी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज हो गई। ओके, नाउ द फाइनल क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट का यूज़ करेंगे। अब रेशियो टेस्ट क्या कहता है, रेशियो टेस्ट कहता है अगर आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN + 1/AN अगर ये लेस देन 1 आ गया, यहाँ पर सब पॉजिटिव टर्म है इसलिए मॉडुलस नहीं लगा रहा हूँ, अगर ये लेस देन 1 आ गया तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। तो AN + 1 का मतलब n+1 फैक्टोरियल, AN का मतलब 1/n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ऊपर जाएगा। इसका जब रेशियो आप सॉल्व करोगे तो 1/n+1 आ जाएगा। जैसे ही आएगा इस पर आप लिमिट लगानी है आपको। जैसे ही आपने लिमिट लगाई n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n+1, ये क्या आ जाएगी 0, जो लेस देन 1 है, इसलिए फाइनल सीरीज भी आपकी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। अब आपको देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, इस बेस पे आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिकॉज लास्ट वाला आपका गलत हो गया क्योंकि ऑल 3 कन्वर्जेंट, क्योंकि पहली कन्वर्जेंट नहीं है, ओनली सेकंड कन्वर्जेंट ये भी गलत हो गया क्योंकि आपकी 2 चीज़ें कन्वर्जेंट है, ओनली 3 कन्वर्जेंट ये भी गलत हो गया, इसलिए फाइनल जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।